सुबह उठकर लखन अपने रास्ते पर चलने लगा। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि तभी कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया और डाकुओं का सरदार उससे बोला कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। लखन बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। डाकुओं का सरदार बोला कि यह झूठ बोलता है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब लखन के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी यह हमारे काम आएगा, इसे अपने अड्डे पर ले चलो, आज देवी माँ को इसकी ही बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही लखन के होश उड़ गए। डाकू लखन को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते लखन को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फियां का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर डाकुओं का सरदार बोला, क्या कहा? 1000 असफियां? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन असरफियों का पता बताओ। लखन बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। डाकुओं का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लखन बोला, सरदार जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह लखन उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वह सोने की अशर्फियां दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह अशर्फियां उनके सामने निकल आई। सोने की अशर्फियों को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह सारी अशर्फियों को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु लखन के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वो सोच रहा था कि यह अशर्फियां एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं इन डाकुओं के लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद लखन उन डाकुओं के गिरोह के साथ ही रहने लगा और धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय बाद लखन ने उन डाकुओं के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है, मैं एक बार मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो लखन की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह लखन को अपना सबसे विश्वासी व्यक्ति मानता था और उसने लखन को एक सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की अनुमति दे दी। लखन अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह बेचारा अपने घर तो कैसे जाता। घर जाने की बजाय लखन राजा के महल की तरफ चला गया। उधर महल में राजा पहले ही उन डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़े जाएंगे? पूरा नगर उनके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वो आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएंगे। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला,